Good morning, students. Welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's topic is nutrition. देखो न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? द होल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड, मतलब भोजन को प्राप्त करने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। तो सिंगल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात कर चुके हैं कि वो एंटायर सरफेस का यूज़ करते हैं अपने भोजन को प्राप्त करने में। जैसे अमीबा और पैरामीशियम की हमने बात की, वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी बॉडी का टोटल एंटायर सरफेस का वो यूज़ करते हैं, अपने आसपास जो फूड आता है उसको कैप्चर कर लेते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो वो किस प्रकार से करते हैं। तो पहले जान लेते हैं न्यूट्रिशन में क्या लिखा हुआ है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस। देखो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस को फॉलो करते हैं। एज इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ कार्बन। ये किस पर डिपेंड करता है कि कार्बन का सोर्स क्या है, उनके फूड जो है उसका सोर्स क्या है। फ्रॉम वेयर दी फूड इज़ टेकन, कि कहाँ से भोजन प्राप्त कर रहे हैं। जैसे सिंगल सेल्ड की हमने बात कर ली, इसके अलावा हमने ऑटोट्रॉप्स की बात की थी, उनका अलग मेथड है, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सिंगल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से होता है, देखते हैं। देखो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के, भोजन को प्राप्त करने के 5 स्टेप्स होते हैं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजिशन। तो सबसे पहले जानते हैं इंजेशन क्या होता है। तो देखो जैसे हम फूड को इनटेक करते हैं, फूड को खाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, फूड को अंदर लेना, खाना। फिर डाइजेशन, फिर वो फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, हार्डर सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। जैसे हमारा डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, हम उसको सबसे पहले माउथ के अंदर ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, फिर बाकी स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके वो डाइजेस्ट होने लगता है। तो देखो क्या लिखा हो, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल वंस। जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको सिंपलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देना, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देना ही डाइजेशन कहलाता है। कुल मिला के ये समझ लो कि डाइजेशन का मतलब है खाने का छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर देना। ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर उसका एब्जॉर्प्शन भी तो होगा। तो एब्जॉर्प्शन क्या कहलाता है, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो फूड है वो डाइजेस्ट होने के बाद अब हमारी बॉडी के अंदर मूव करना स्टार्ट होगा। ठीक है, एब्जॉर्ब होगा, जो इंटेस्टाइन होती है वो उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। जब एब्जॉर्ब होने लगेगा तो क्या होगा, एसिमिलेशन, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। उस फूड का सही जगह उपयोग होगा, जैसे कि हाथों में, पैरों में, मतलब उसकी एनर्जी, उससे जो ब्लड बनेगा वो पूरे शरीर में फैलना, जो हमने भोजन लिया है वो कहाँ पर उसका सही यूज़ हो सकता है उस जगह वो पहुँचाना स्टार्ट करेगा। एसिमिलेशन में ये आएगा, जिसकी वजह से ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, फिर लास्ट बात करते हैं एजिशन, मतलब देखो कुछ फूड ऐसा होगा जो अनडाइजेस्टेड होगा, वेस्ट होगा, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो जो ऐसा फूड होगा वो क्या होगा, उसका रिमूवल होगा। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं, इसमें 5 स्टेप्स हमने फॉलो किए, इन 5 स्टेप्स को मिलाकर बनता है न्यूट्रिशन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो याद रखना है, न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजिशन। सो थैंक यू।